देवबंदी वहाबी तबलीगी जमात की रियल हकीकत क्या है, सुनो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के द्वारा। दोस्तों, ये वीडियो नाते रजा चैनल से ली गई है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। कोई खुद से अगर कोई चीज हासिल करना चाहे तो बिल्कुल मुमकिन नहीं, लेकिन रब किसी को देना चाहे तो मुमकिन है। यही तो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। इल्म गैब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम मानते हैं, ये लोग कहते हैं ये सुन्नी बरेलवी सब शिरक कर जाते हैं। रसूल के लिए भी गैब की खबर, गैब का इल्म मानते हैं कि अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है। रसूल कैसे आलिमुल गैब हो गए? मियाँ यही तो समझने की बात है कि हम ये नहीं कहते कि रसूल भी अल्लाह की तरह इल्म गैब रखते हैं, नहीं, हम ये कहते हैं अल्लाह जिसे चाहे जितना अता फरमाए, और उसने अपने रसूल को बेहिसाब अता किया। ये कुरान में है, तो तुम्हारा और मेरा झगड़ा किस बात का? अल्लाह की अता पर है। अल्लाह की अता पर झगड़ा करोगे? तुम्हें ये मानना होगा। हाँ, अगर कोई ये कहता है कि नहीं रसूल का खुद का ज़ाती इल्म है, तो उसको कहो कि गुमराह हो गया ये शख्स। हम उसको नहीं मानते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो या दुनिया में किसी भी शख्स के बारे में तुम अगर ये मानते हो कि उसकी खुद की हासिल की भी ताकत है, हम उससे शख्स को कहते हैं कि ये शिरक की तरफ जा रहा है। हाँ, ये कहो कि अल्लाह की अता से अल्लाह जिसको जो चाहे अता फरमाए, अल्लाह जिसको जो चाहे अता फरमाए। एक बेचारे बहके हुए साहब हैं, हमने ये दलील उनके सामने रखी, भाई जाती और अताई का फर्क समझो। जाती और अताई, जाती का मतलब अल्लाह की जितनी ताकतें हैं वो उसकी खुद की हैं, उसको किसी ने दिया नहीं है। और रसूल को जो कुछ भी मिला है वो उनकी खुद की नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की अता की हुई है। अल्लाह की बात समझ में? दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बहुत ही बेहतरीन बात कही है कि ज़ाती इल्म और अता किया हुआ इल्म। ज़ाती इल्म जैसे कि अल्लाह का इल्म होता है, क्योंकि अल्लाह को किसी ने दिया नहीं है, वो उसका खुद का इल्म है। और अता किया है इल्म अल्लाह जिसको अता कर दे। साहब जो है वो भड़क गए, कहा कि ये सब फर्क आपने पैदा किया है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह जिसे जो चाहे वो सब देगा। कहा इसमें तुम्हारा और हमारा अल्लाह मशवरा नहीं लेगा कि किसको क्या देना है। किसी को इल्म से नवाजा, किसी को दौलत से नवाजा, किसी को सूरत से नवाजा, किसी को सीरत से नवाजा। वो जिसको जो देना चाहे, जब वो कायनात में अपने महबूब को बेपनाह इल्म अता करता हो, तो तुम्हें झगड़ा किस बात का है? तो उन साहब ने एक चुभता हुआ सवाल ये किया, अच्छा तो आप ये मान लेंगे कि अल्लाह जिसको जो चाहे वो अता कर देगा, तो फिर हो सकता है कि अल्लाह अपनी तरह दूसरा अल्लाह भी बना दे किसी को। कहाँ की बात कहाँ ले जाकर के फिट कर रहे हो? हमने पूछा कि अपनी तरह अल्लाह बनाने का मतलब क्या है आपका? अपनी तरह एक खुदा। और ये एथिस्ट लोगों का सवाल है जो मुल्हिद हैं। हमने उनसे कहा कि ठीक है, आप कहना क्या चाहते हैं? यानी अल्लाह दूसरा खुदा बना सकता है, यानी दूसरा खुदा। तो मैं ही आपसे सवाल करता हूं, चलिए आपके हिसाब से अगर खुदा ने दूसरा खुदा बनाया, तो मुझे ये बताओ, ये दूसरे नंबर वाला खुदा, इसके बारे में अकीदा क्या होना चाहिए? हमारा अकीदा ये है, हमारा अकीदा खुदा के बारे में क्या है वो सुनो। दूसरा क्यों नहीं बना सकता अल्लाह? दूसरा अगर बनाया तो उसके बारे में जब भी तुम कहोगे तो ये कहोगे ये खुदा का, ये पहले वाले खुदा का बनाया हुआ है। क्या कहोगे? दूसरा वाला क्या होगा? बनाया। और जो बनाया हुआ है उसको कहते हैं मखलूक। जो चीज बनी हुई है उसको क्या कहते हैं? मखलूक। मखलूक कभी खालिक हो ही नहीं सकता। मखलूक होना एक ऐसा ऐब है कि वो खालिक में नहीं आ सकता, खुदा में नहीं हो सकता। अगर वो खुद पैदा हुआ है किसी से, तो फिर हम उसको खुदा मानते ही नहीं। हम खुदा जिसको मानते हैं वो लम यलिद, वो किसी से पैदा हुआ ही नहीं और ना उससे कोई पैदा होगा। बहरहाल ये भोंडे जो सवालात हैं, ये
शैतानी दिमाग की पैदावार है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रसूल को वो सब चीज़ें अता किया है जो उसकी मर्जी है, लेकिन खुदा बनाया नहीं, ना ही खुदा का दर्जा, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि दूसरा खुदा बनाया जा सके, वरना खुदा का तस्वुर ख़त्म हो जाएगा। हाँ, इसीलिए हम अक्सर मैं ये शेर पढ़ता हूँ, मैं मानता हूँ ए अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। बस इतना ही अकीदा है। सूरह नज्म की तिलावत, फिर उसके बाद सूरह कमर की हमने तिलावत की है। सूरह कमर में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब आया उसका जिक्र फरमाया। तूफ़ान नूह जो आया था, फदआ रब्बहु अन्नी मग़लूबुन फंतसिर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये वो नबी हैं जिनको अल्लाह ने 950 साल की उम्र अता की। कितने? 950 साल। और वो तबलीग करते रहे 950 साल कोई चीज़ है? आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और 950 साल तबलीग करने के बाद उनकी तबलीग से सिर्फ 80 लोग ईमान लाए थे। उनकी बीवी भी काफिरा थी, उनका बेटा काफिर था, वो ईमान नहीं लाए। मायूस होने की ज़रूरत नहीं मेरे अजीज़ों। यहाँ जुम्मा 8 दिन होते हैं दावत देते हुए लोगों को, और फिर थक जाते हैं। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। वो 950 साल तक थके नहीं अल्लाह के नबी। दीन की दावत ऐसा नहीं है कि तुम सोचते हो अभी मैं दावत दूं, अभी फौरन यहाँ असर हो जाना चाहिए। अंग्रेजी दवाइयों की तरह समझते हो, इधर गोली दिया उधर बुखार उतरने लग जाए। हाँ, दावत, दीन की दावत, ईमान की दावत, इसमें वक्त लगता है। नबियों में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत जब शुरू हुई तो क्या मक्का में जब आपने ऐलान फरमाया था सैकड़ों लोग आ गए थे। पूरे मजमे से एक 9 साल का बच्चा, वो भी हैदर कर्रार, ईमान लाए। औरतों में हजरत खदीजा आई। धीरे 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 दावत बढ़ती गई है। दीन की बातें आप दूसरों तक पहुंचाएं, अच्छाई का हुक्म देते रहें, और मायूस ना हो कि मेरी कोई सुनता नहीं। वो अल्लाह की मर्जी है, जब चाहे उनके दिलों में बात डाल देगा। तुम अपने काम जारी रखो। 950 साल के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मौला मैं मगलूब हो गया, तू मदद नाजिल फरमा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है नूह, तुम एक कश्ती बनाओ, कश्ती बनाओ, हम दुनिया में पानी भेजने वाले हैं। ये अल्लाह के नबी को मालूम था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया भी कि अल्लाह का अजाब आएगा। वो मजाक उड़ाते थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, बहुत मजाक करते थे। कभी कभार तो ऐसा था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मारते थे, पूरा दिन आप बेहोश हो जाते थे, और उनके मारने में मदद उनकी बीवी करती थी। काफिरों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की खबर देती थी, मदद करती थी। बहरहाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू किया। वो इतनी बड़ी कश्ती थी लकड़ी की, जिसको आम तौर पर ढकेल के भी ले जाया नहीं जा सकता था। वहाँ कोई आसपास समंदर और नदी भी नहीं। उस पर भी लोग मजाक उड़ाने लगे कि खुशकी में इतनी बड़ी कश्ती बना रहे हो, इसको उठाकर समंदर तक ले जाओगे कैसे। उन्होंने कहा उस वक्त भी कि आ जाओ मेरी कश्ती में, अगर अल्लाह का अजाब आया तो तुम सब हिलाक हो जाओगे। वो सब मजाक उड़ाते थे। कौन सा अजाब, कैसा अजाब? तो फिर अल्लाह फरमाता है फफतहना अबवाब अस्समाइ बिमाइन मुनहमिर, हमने आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए पानी से। वफज्जरनल अर्द उयूनन, और फिर हमने ज़मीन को फाड़ दिया कि ज़मीन पानी उगलने लग गई। फल्तक़ल माउ अला अम्रिन क़द क़ुदिर, पानी बढ़ता गया इतना कि आसमान से भी बरसता था, ज़मीन से भी निकलता था। मेरे अजीज़ों, आपने तो मुंबई में बाढ़ देखी है, सैलाब देखी है। यहाँ पानी जब भर जाता है तो मौत गले तक आ जाती है, खौफ तारी होता है। ये तो हल्का पुल्का पानी, 1 माला डूबा होगा, किसी का 2 माला। लेकिन वो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो तूफ़ान आया, ज़मीन का कोई पहाड़ भी बाकी नहीं था, उसके ऊपर पानी जा चुका था। ज़मीन पर कोई पहाड़ भी बाकी नहीं था। तो जो कुफ़ार आपकी कश्ती में नहीं आए वो सब गर्क हुए, यहाँ तक कि उनका बेटा जो कश्ती में नहीं आया, आपने फरमाया था या बुनय्या अर्कम मअना वला तकुम मअल काफिरीन, ऐ मेरे बेटे आजा हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों के साथ मत जा।
اس نے کہا تھا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ایک پہاڑ کے اوپر جاؤں گا، مجھے پانی سے میں بچ جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے تمہیں، سب ختم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے، یہ کشتی تقریباً 40 دن تک روئے زمین پر پانی پر تیرتی رہی۔ پھر جب طوفان ختم ہوا تو کنارے پر جا کر کے یہ لگی، اس میں کئی دن گزر گئے، تو اللہ کی حمد بیان کی آپ نے، اور اللہ کریم کی اس نجات پر شکر بھی ادا کیا اللہ کا۔ وہ 10 محرم کا دن تھا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا ہوا عذاب کا ذکر سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا ریئیکشن۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنا ریویو ضرور شیئر کیجیے گا، اور ایسی ویڈیو کے لیے ہمیں سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔